एक दिन एक आदमी ने अपनी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का पूरी तरह से मन बना लिया था। फिर क्या था, उसको और ना जीने का मन था, ना ही जीने का कोई मतलब दिख रहा था। उस आदमी ने लास्ट बार भगवान से बात करने की ठानी। उसने भगवान से पूछा, प्यारे भगवान, मुझे कोई एक अच्छा सा कारण बता सकते हो जिससे मैं आत्महत्या नहीं करने का सोच सकूं। भगवान ने जवाब दिया, अपने आसपास देखो, क्या तुम घास और बांस को देख रहे हो? फिर आदमी बोला, बिल्कुल देख रहा हूँ। भगवान बोले, जब मैंने घास और बांस के बीज बोए थे तब मैंने उनकी बड़ी देखभाल की थी। मैंने प्रकाश दिया, मैंने पानी सींचा, घास बहुत ही जल्दी ज़मीन से निकलकर बढ़ने लगी और पूरी तरह से ज़मीन को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस के बीज से अभी तक कुछ भी नहीं निकला। फिर भी मैंने उस पर हार नहीं मानी, लगातार उस बीज को पानी देता रहा। दूसरे साल घास बहुत ही अच्छी और भरपूर हो गई, लेकिन बांस के बीज से अभी तक कुछ नहीं निकला। मैंने फिर भी उस पर हार नहीं मानी। तीसरे साल भी बांस के बीज से कुछ नहीं निकला। तभी चौथे साल ज़मीन में से एक छोटा सा अंकुर उभरा। घास के मुकाबले वह कुछ भी नहीं था, यानी कि वह बहुत ही छोटा था। लेकिन सिर्फ 6 महीनों में बांस 100 फीट का लंबा हो गया और इसने अपनी जड़ों को मजबूत बनाने में पूरे 3 साल लगाए। इन जड़ों ने बांस को इतना मजबूत बना दिया कि वो इसको जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी था। भगवान ने आगे और भी कहा, प्यारे बालक, मैं अपने किसी भी जीव की रचना पर उसको इतनी ही चुनौतियां देता हूँ कि वो इन चुनौतियों का सामना कर सके और वो चुनौतियों को सहन कर सके। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। मैंने जिस प्रकार बांस की देखभाल करना नहीं उसी प्रकार मैं तुमको भी अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप की किसी से तुलना मत करो। बांस का घास की तुलना में एक अलग उद्देश्य है, फिर भी वे दोनों जंगल को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारा समय भी आने वाला है और मुझे पता है यह जरूर आएगा। तुम बहुत ऊपर उठोगे। भगवान ने उस आदमी से कहा, कितना ऊपर मैं उठ सकता हूँ? उस आदमी ने पूछा, जितना तुम चाहो उतना, और महान बन के मेरी शोभा बढ़ाओगे। भगवान ने कहा कि वो आदमी वापस आ गया और दुगुने उत्साह के साथ अपनी जड़ें मजबूत करके महान बन गया। दोस्तों, आशा है कि इस कहानी की हर लाइन आपकी मदद करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपकी हर जगह पर आपका साथ देगी। और याद रखें, कभी हार नहीं माने, कभी नहीं माने, कभी नहीं माने। याद रखें, ईश्वर भगवान हमारे साथ है। कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।